हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। जैसा कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उनके भी कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास, और जो मैं उनके पर्सनल सेशंस में लेती हूँ उनके उनके भी मैसेजेस आते हैं और उनका यही कहना रहता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना स्टार्ट किया था और हमारे साथ में एकदम से निगेटिविटी आई, कोई कॉन्ट्रास्ट आया, कोई चैलेंज आया, तो अब हम कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें, क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें। क्योंकि ऐसा इंसान का बिहेवियर होता है, ऐसा इंसान का नेचर होता है कि जब तक चीज़ें काम करती हैं तब तक तो उसको अच्छा लगता है करने में, बट एक टाइम के बाद, टाइम ऑफ पीरियड के बाद अगर उसकी काम होना बंद हो जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि मतलब काम होना बंद हो जाते हैं तो उसका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा डगमगा जाता है कि ये चीज़ काम नहीं करती। आपने ये भी देखा होगा अपने डेली लाइफ में कि जो लोग भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनकी अगर जैसे किसी एक भगवान के पास जाने से विश पूरी नहीं होती। मान लीजिए कि गणेश जी के पास वो गई, उन्होंने अर्जी लगाई और उनकी विश पूरी नहीं हुई एक मंदिर से, तो आपने देखा होगा ना मतलब सडन किसी और ने बताया कि अरे तुम आप माता की पूजा करने लगो, वहाँ पर आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। उस मंदिर में जाकर के आपकी मनोकामना पूरी होगी या विश पूरी होगी। तो अब तो हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है, जो लोगों के देखने को मिलता है कि वो तुरंत ही दूसरे मंदिर पर जाना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ की जो बताए हुए रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि विश्वास जब तक आप नहीं करोगे, जब एक चीज़ पर आपका विश्वास जब तक नहीं रहेगा, तब तक चीज़ें आपके लिए कभी काम नहीं करेंगी। कोई भी भगवान है, लेकिन सब चीज़ एक ब्रह्मांड की एक पावर है, एनर्जी है। तो हम किसी की भी पूजा पूजा करते हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ हमें करना चाहिए। जिसको भी हम मानते हैं उसको दिल से अपना मानना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हमारे लिए काम करती है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें ह्यूमन टेंडेंसी होती है और आपने देखा होगा अधिकतर इन चीज़ों को होते हुए, और आपके पास, आपके साथ भी शायद ये हुआ होगा कि अरे यहाँ नहीं वहाँ जाओगे तो काम बनेंगे, अरे इस जगह पे नहीं तो उस जगह पे मन्नत मांगोगे तो आपके काम बनेंगे। क्योंकि इंसान को बहुत जल्दी रहती है चीज़ें बिगड़ने के बाद चीज़ों को ठीक करने की, तो मन्नतें बोल देते हैं, कुछ चढ़ावा बोल देते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। हमारा होता है बिलीफ सिस्टम का सारा खेल। तो हमने अगर बिलीव किया है, अगर हम एक ही जगह पे लग कर के बिलीव करेंगे और वहीं से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारा जो नेचर होता है, माइंड होता है, जो पास्ट की प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पर ये होता है ना, वो शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे जो फैमिली होती है उसमें देखिए यहाँ पे भी मन्नत पूरी होती है, वहाँ पर आप जाइए, सभी जगह जाइए, लेकिन विश्वास जो सारी चीज, जो सारे भगवान है, सब कुछ पावर तो एक ही है ना, यूनिवर्सल पावर है। बात कर लेते हैं कि यूनिवर्स पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बिलीव डगमगा जाता है लोगों का। एक टाइम के बाद जैसे ही कोई कंट्रास्ट आया या कोई चैलेंज आता है, ग्रेटिट्यूड वॉक करना स्टार्ट किया और ग्रेटिट्यूड जर्नल किया, लेकिन होता क्या है ना कि एक टाइम तक चीज़ें अच्छी हुई, फिर कोई कॉन्ट्रास्ट आया तो एकदम से दिमाग हिल जाता है इंसान का कि मैं तो ये भी कर रही थी, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रही थी। और मैंने कई लोगों का देखा है, ये सी चीज़ रहती है कि हम तो सब चीज़ें अच्छे से कर रहे थे, फिर भी हमारे साथ ये कॉन्ट्रास्ट क्यों आया, हमारी लाइफ में इतना बड़ा तूफान क्यों आया, हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ, तो देखिए कंट्रास्ट तो आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस तो आएंगे। आप भले लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर ले, देखिए कंट्रास्ट आएंगे ही आएंगे। देखिए जब भगवान राम जी के जीवन में और श्री कृष्ण भगवान के जीवन में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कितनी कठिनाइयाँ आई, उनको अपने घर छोड़ना पड़ा था भगवान श्री राम जी को, और वनवास करना पड़ा था। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर वो वनवास नहीं जाते तो उनके जो दूसरे पर्पस थे वो पूरे नहीं हो पाते। और श्री कृष्ण भगवान का आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा था, अपनी खुद की माँ से उन्हें बचपन से ही दूर कर दिया गया। तो अगर वो भी ऐसे, वो क्यों बनाई है महाभारत और रामायण, इसीलिए बनाई गई है जो जिससे कि देखिए, जो उनको भी, भगवान जी को भी पता था, यूनिवर्स को भी पता था कि आगे जब लोग होंगे तो उनको भी उनके लाइफ में चैलेंजेस से कैसे फेस करेंगे। इसलिए आज कोई भी चैलेंज आता तो बोलते भगवत गीता का पाठ करिए, भगवत गीता पढ़िए, उसमें कैसे बताया है, रामचरितमानस का पाठ करिए, उसमें मर्यादा को कैसे मतलब मर्यादा में कैसे रहा जाता है वो सिखाती है हमें हमारी रामायण। तो इन ग्रंथों के पीछे भी, और इन जो रामायण भागवत, जो इनके जो भगवान के जो कैरेक्टर हैं, उनसे भी हमें सीखने को ही मिलता है। उनसे भी हमें क्यों बता के गए वो सारी चीज़ें, इसलिए बता के गए ना कि आगे लाइफ में लोगों के साथ जब ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, जब ऐसी कंट्रास्ट आएंगे, तो वो हमारे इस तरीके से वो सीख पाएंगे ना कि देखो भगवान भी जब नहीं बचे किसी परेशानी से या चैलेंज से, तो हम आम इंसान हैं, हम कैसे बच सकते हैं। आपको धैर्य रखना होगा और पेशेंस रखना होगा, और सारी चीज़ों को, जब भी कॉन्ट्रास्ट आए, जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी कोई बैड सिचुएशन आए, नेगेटिव सिचुएशन आए, तो आपको फिर से खड़े होना है और दोबारा से आप जो भी कर रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो
आपको अगेन सारी चीज़ें दोबारा से फुल फेथ के साथ करनी है। एक बार फिर न्यू स्टार्ट करना है, बिल्कुल बैठना नहीं है, रोना धोना नहीं है। एक बार रो करके सारी भड़ास निकाल दीजिए, सारा मन हल्का कर दीजिए किसी से शेयरिंग करके, लेकिन बार बार उन चीज़ों के लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हुआ है तो उसको रिपीट नहीं करना है आपको बार। तो भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए आप अगेन स्टार्ट करिए। देखिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी अच्छी अच्छी बुक हैं, उनको रीड करिए, एटीट्यूड वॉक करिए, नेचर में कनेक्ट होइए। और आप नेचर में रहेंगे, और जब आप देखो दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं चीज़ों के लिए, जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। और जो वो चैलेंज आया आपकी लाइफ में, जो कॉन्ट्रास्ट आया आपकी लाइफ में, तो उस कॉन्ट्रास्ट में भी जब वो चला जाएगा ना कॉन्ट्रास्ट के, जब वो प्रॉब्लम चली जाएगी लाइफ से, तब आपको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन क्यों आई थी आपकी लाइफ में। क्योंकि उस देखिए ये परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, आज नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव भी होगा। तो चीज़ें बदलती हैं, कभी स्थायी नहीं रहती। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो वो कॉन्ट्रास्ट आया, वो चैलेंज आया है, वो आपकी लाइफ में किसी बड़े पर्पस की वजह से आया है। कोई बड़ा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसलिए वो कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आया, वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज आपकी लाइफ में आई। और जब वो समय गुजर जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये चैलेंज आया, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ मुझे मिली है उससे। तो मैंने खुद के जीवन पे इसको अप्लाई किया है। जब मेरा कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा था, लाइफ का चैलेंज बहुत बड़े थे, तो उसके जाने के बाद मुझे पता चला मुझे क्या मिला। और सच बताऊं तो मुझे सबसे पावरफुल चीज़ मिली कि मुझे मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया, और स्पिरिचुअलिटी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। एक समय पर किसी भी चीज़ों पर विश्वास उठ गया था मेरा, पूजा पाठ या किसी भी, मतलब कहीं से भी मेरा विश्वास उठ चुका था। लेकिन जब मैं, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, तो मेरे पास भी किसी के थ्रू एक वीडियो पॉपअप हुआ और मैंने वो वीडियो देखा। देन मैंने सारी चीज़ों को, जब होता है ना इंसान के पास कि कुछ बचा ही नहीं है तो फिर उसको क्या करना है, तो वो सिचुएशन से जब मैं निकली तो फिर मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज किया। मेरी एक बात ये बहुत अच्छी है कि जब मैं किसी चीज़ में घुसती हूँ तो डीपली जाती हूँ उस चीज़ के पीछे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी मैंने डीपली एनालिसिस किया, और जब पाया मैंने कि चीज़ें मतलब मैं कर रही हूँ वीडियो, एक ऐसा जुनून सवार हुआ कि जो भगवत गीता के जो यूट्यूब पर वीडियोस होते हैं वो मैं रात को 2 बजे तक देखती रहती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था। और कहाँ एक समय ऐसा आ गया था जब मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता था इन सब चीज़ों पे। तो चीज़ें बदलती हैं, और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो हमेशा थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि ये जो समय आया है वो भी निकल जाएगा, और इसके बाद आपकी लाइफ में भी फिर से उजाला आएगा, और लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आएगी। बस आपको डगमगाना नहीं है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है। जो भी कॉन्ट्रास्ट आया, ज़्यादा पावर के साथ, मोर एफर्ट्स के साथ दोबारा से स्टार्ट करिए सारी चीज़ें करना, और देखेंगे आप आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े मिरेकल होते हैं। इवन मैं खुद अपनी लाइफ से बताती हूँ, मेरे वीडियोस आप अगर प्रीवियसली जा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे मिरेकल मेरे साथ में हुए हैं, जिनकी होने की कोई उम्मीद नहीं थी कहीं से कहीं तक। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है कि आप ग्रेटफुल रहिए चीज़ों के लिए। जो भी चीज़ है, जो भी आज आपके पास है, उसके लिए कि आप थैंक यू नहीं बोल सकते, और सिर्फ बोलना नहीं है, मन से, दिल से स्वीकार करना है कि ये चीज़ है तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। आज का दिन देने के लिए थैंक यू, मुझे मेरा मोबाइल देने के लिए थैंक यू, जो मेरे कितना काम आता है, मुझे फूड खाना देने के लिए, पानी देने के लिए थैंक यू। तो हर चीज़ को आप जब ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो आपको चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के मिलना शुरू हो जाएंगी लाइफ में। और यही मेन सिद्धांत है, पहले आप इसको पकड़ के देखिए। शिकायतें करना बिल्कुल टोटल बंद कर दीजिए, क्योंकि शिकायतें जब हम करते हैं मोड में, जब हम होते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो एक के बाद एक और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि नेगेटिव होते जाते हैं हम। तो हमें अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना है कि क्या चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हैं और क्या हम बेहतरीन बना सकते हैं। अब तो कितने लकी हैं हम, मैं कितनी लकी हूँ, हम सब कितने लकी हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो कितना लकी है, क्योंकि उसको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर मिली है, आकर्षण का नियम मिला है, ग्रेटिट्यूड की पावर समझ में आई है, सेल्फ लव मिला है। तो बस आपको क्या करना है, बस इस पर चलते रहिए। ये बिल्कुल राइट ट्रैक है, राइट पाथ है। मैं भी बहुत सारे लोगों को समझाती हूँ, अपने फिजिकल फॉर्म में काफ़ी लोगों को समझाती हूँ अपने घर के आसपास, लेकिन किसी को नहीं समझ में आता, किसी को समझ में आ जाता है। तो अपने प्रयास हमेशा करते रहिए, और किसी एक की भी ज़िंदगी अगर बदलती है आपके प्रयास से, आपके एफर्ट से, तो मैं भी उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहूँगी कि किसी के जीवन में तो सुधार आया। अगर 10 लोगों को समझाओगे तो एक तो समझ ही जाएगा, या 4 तो समझ ही जाएंगे, तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, फिर वो किसी और के लिए काम करेंगे। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि कोई भी कॉन्ट्रास्ट आए, कोई भी सिचुएशन आए, नेगेटिविटी आए, लाइफ बिल्कुल हिल जाए, इतने बड़े बड़े भी कॉन्ट्रास्ट चैलेंज आ जाए, तो भी हिम्मत नहीं हारनी है।
क्योंकि वो ऊपर वाला हमारे साथ में, वो हारे का सहारा हमारे साथ में है, श्री श्याम हमारे साथ में है, यूनिवर्स की सारी पावर हमारे साथ में है। फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है। एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी और आपको उस पर ही फोकस करना है, यूनिवर्सल पावर पर ही फोकस करना है। उनको धन्यवाद देना है कि आपको इस ट्रैक पे लेके आए, इस पाथ पर लेके आए, और देखेंगे आप चीज़ें कितनी जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिवली चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ नहीं से कुछ है, उसके लिए अगर हम प्रयास करेंगे, अपना फोकस यहाँ रह के कहेंगे, तो लाइफ में अबंडेंस मिलेगी आपको, मिरेकल होंगे आपके साथ। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, बिलीव करिए चीज़ों पे, चीज़ें काम करना स्टार्ट करेंगी। पर उसको छोड़िए नहीं। कुछ दिन करने के बाद, 4-5 महीने करने के बाद, मेरे साथ भी हुआ था शुरू में, मैंने भी 6 मंथ पीछे लगी रही थी, चीज़ों के बीच में चीज़ें होने लगी थी, लेकिन आफ्टर 6 मंथ बहुत बड़े बड़े मिरेकल हुए थे। 3 मंथ्स बाद ही होना शुरू हो गए थे। पेशेंस रख कर के करिएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें होती हैं लेकिन अपने समय लेती हैं करने में। और आपका बिलीव जो इतना पुराना, इतने सालों से जो आपकी पेरेंटिंग हो रखी है, जो आपके लिमिटिंग बिलीव है, उनको चेंज करा है, रिप्रोग्राम किया अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो एक दिन में नहीं होता। तो पेशेंस के साथ करिए, सब कुछ होगा लाइफ में, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।